जय हिंद साथियों, मैं हूं GDL और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। तो दोस्तों, परसेंटेज की इस तीसरी क्लास में आज मैं सिखाने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त टाइप। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमको परसेंटेज की इस तीसरी टाइप का जो सवाल है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। सवाल आपका ऐसा हो सकता है कि ए की आई बी की आई से x% अधिक हो। ए की आई बी की आई से x% अधिक है, तो हमको क्या निकालना पड़ सकता है कि ये जो बी की आई है ये ए की आई से कितने परसेंट की कम है ना, या बी की आई में ए की आई की अपेक्षा कितने परसेंट की कमी है। तो दोस्तों, उस कमी का परसेंट निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है x बटे में 100 प्लस x इंटू में 100, है ना दोस्तों। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी वह पूछ सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर, है ना, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उस वस्तु के उपयोग में कितने परसेंट की कमी कर दे कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना दोस्तों। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा कि x बटे में 100 प्लस x इंटू में 100 और परसेंट का साइन। और दोस्तों, इसी सवाल को तीसरे टाइप से भी वो पूछा जा सकता है। वो तीसरा टाइप क्या हो सकता है दोस्तों, कि किसी त्रिभुज के या किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या बोलता है, ये किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसका जो क्षेत्रफल होता है वो अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यदि हमको सवाल मिलता है तो इस टाइप के सवाल में भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या कहती है हमारी ट्रिक्स, x बटे में 100 प्लस x इंटू में 100 और साइड में परसेंटेज का साइन। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टाइप के फार्मूले आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों, बहुत ही इजीली हमको इसके छोटे छोटे सवाल करने हैं। तो आइए सीखते हैं इसका पहला सवाल। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल क्या कहता है दोस्तों, यदि कृष्णा का वेतन सीता के वेतन से 50% अधिक है। क्या कहता है, कृष्णा का वेतन सीता के वेतन से कितना अधिक है, 50%। तो हमको क्या निकालना है कि कृष्णा का वेतन, है ना, हमको निकालना क्या है कि सीता का वेतन कृष्णा के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों, फॉर्मूला हमने सीखा था कि सबसे पहले लिखते हैं हम ऊपर में जो भी हमको परसेंट दिया है, वृद्धि प्रतिशत लिखना है। इसमें हमको इस टाइप के सवाल में हमेशा हमको ये देखना है कि पहले वाली वृद्धि को देखना है। कौन सी वाली को, पहले वाली वृद्धि को। इसमें हमेशा पहले सवाल में वो बढ़ोतरी की बात करेगा। किसकी बात करेगा, बढ़ोतरी की बात करेगा। और नीचे कमी प्रतिशत की बात करेगा। तब हमको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन से वाला, प्लस वाला फॉर्मूला, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अधिक बोल रहा है ना वो, तो हमने जो बढ़ रहा है वो परसेंट ऊपर लिख दिया और नीचे बटे में लिखते हैं 100 प्लस कितना परसेंट बढ़ा, तो 50% बढ़ा, 50 लिख दिया और गुना में 100। और दोस्तों, ये परसेंट का साइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं या इसको बाहर भी हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा ये, 50 बटे 150, 50 से कम 50 और 50 दिया 150 इंटू में हमारा चल रहा है 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 100 बटे में 3। इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और फिर इधर एक कैरी बचा तो इधर 10 हो गए। फिर ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और फिर 1 बचा तो 1/3। तो सीता का वेतन कृष्णा के वेतन से कितना परसेंट अधिक आ गया, 33.1/3% अधिक ही। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला टाइप। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। तो सवाल क्या कहता है दोस्तों, कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। क्या कहता है सवाल, कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो गृहिणी
चीनी के उपयोग में कितने % की कमी कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना दोस्तों। इस चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो जो गृहिणी होती है वो उसके खर्च को या फिर उस चीनी के उपयोग को कितना % कम कर दे कि उसमें खर्च होने वाला जो मूल्य होता है वो अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस टाइप के सवाल में हमेशा पहले वो वृद्धि की बात करता है। किसकी बात करता है? वृद्धि की, और बाद में उसके कमी प्रतिशत की बात करेगा। तो इसको हम सोल्व करने के लिए या इसको हम बनाएंगे, अंश में लिखते हैं 25 जो बढ़ने वाला % रहता है वो, और बटे में लिखते हैं 100 प्लस कितने % बढ़ रहा है तो 25%, इंटू में 100%, है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनको हम हल कर लेंगे। ऊपर में है 25 और नीचे हो गया 125 इंटू में 100। अब दोस्तों 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। अब इसको भी हम हल कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया हमारा 20%। तो वह गृहिणी चीनी के उपयोग को कितना % कम कर दे, 20% कम कर दे, तो उसका जो खर्च रहेगा वह अपरिवर्तित रहेगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा। तो दोस्तों तीसरा सवाल क्या कहता है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है ना। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें, है ना, कितने % की कमी कर दे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों आइए इसको बनाते हैं। तो कितने % की कमी कर रहा है, सॉरी कितने % की वृद्धि हो रही है लंबाई में, 60% की। अब 60% की वृद्धि हो रही है तो 100 में वृद्धि हो रही है ना। अब हमेशा वृद्धि होती है तो किसी भी वस्तु का हमेशा 100% तो रहता ही है ना, क्योंकि यदि हम 20% की बात करते हैं तो 20% मतलब 100 में से 20, किसका, 100 में से 20 हिस्सा, है ना दोस्तों। तो हमेशा वृद्धि होती है तो किस में होती है, 100 में। तो यहाँ पर 100 प्लस 60 इंटू में 100%। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। ऊपर में 60 है, अंश में 60 है और नीचे हो गया 160, इंटू में हो गया 100। दोस्तों इसको हल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 से 10 और 4 चौक 16 और 25 चौक 100। अब दोस्तों इस 25 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 छंग हो जाता है 150, बटे में हमारा क्या चल रहा है 4। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब यहाँ से कितना बचा, 3 बचा। तो दोस्तों 3 इधर आ गया। 3 हमेशा किधर जुड़ता है, साइड में जुड़ता है, इसमें 0 के सामने दिए हो गए 30। तो अब 4 7 28 है ना, 4 7 28 कितना बचा कैरी 1, है ना दोस्तों। तो 1 बचा ना, सॉरी 2 बचा, कितना बचा 2। तो ऊपर में आएगा 2 और नीचे 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना हो गया 37.1/2%, है ना दोस्तों। उसकी चौड़ाई में 37.1/2% की कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।